अगर आप टेली सीख रहे हैं तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, उसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। टेली में जब कोई भी कंपनी क्रिएट करते हैं तो उसमें टोटल 28 वाउचर्स वो क्रिएट करता है, जो ऑटोमेटिकली वो क्रिएट करता है इसको। तो 28 इनबिल्ड जो वाउचर होते हैं उनको देखकर आप ये नहीं समझना कि 28 वाउचर्स के रूल्स रेगुलेशन मेरे को सीखने पड़ेंगे या मेरे को याद करने पड़ेंगे। ऐसी बात नहीं है, ये बहुत ईजी है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। ये जितने भी वाउचर है उन सब की वर्किंग अगर मान लो एक जर्नल वाउचर के अंदर करते हैं, ये एक ही वाउचर में करते हैं तो भी काम चल जाएगा, बट उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है। उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए डेडिकेटेड टूल्स बना रखे हैं इनके। तो जनरल वाउचर में भी मान लो एक अकाउंट को डेबिट करना होता है, दूसरे अकाउंट को क्रेडिट करना है तो हम कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद उसने पेमेंट के लिए एक सेपरेट वाउचर बनाया, रिसीट के लिए एक सेपरेट बनाए और सेल के लिए एक सेपरेट बनाए हैं। उसका बेसिक रीजन क्या है कि सारे वाउचर, सारी एंट्री अगर एक जर्नल वाउचर में डाल देते हैं तो काम बहुत ही स्लो हो जाता है, उसमें फिर टेली प्रॉपरली वर्क नहीं करता और उसमें मिस्टेक की भी काफ़ी पॉसिबिलिटी होती है। मेजरली इसके अंदर जो आपको सीखने होते हैं वो 5 टाइप के वाउचर्स, वो सबसे ज़्यादा सीखना चाहिए आपको और उस पर आपका होल्ड होना चाहिए। 90% जो आपकी एंट्रीज है वो 5 वाउचर्स के अंदर ही आ जाती है। क्या? पेमेंट वाउचर। इसके अंदर जितनी भी आपकी पेमेंट है, जो आपके यहाँ से मनी बाहर जाती है, वो सारी इस वाउचर में आती है। रिसीट्स वाउचर, जो पेमेंट अपनी कंपनी में आती है, जितनी भी इनफ्लो होती है वो सारी रिसीट्स के अंदर, चाहे कैश हो या बैंक किसी भी थ्रू वो अपने को कैश मिलता हो। परचेज एंट्री, जितनी परचेज की एंट्री है विद स्टॉक, वो सारी एंट्रीज परचेज के अंदर आएगी। जो माल हम बेचते हैं, जो गुड्स सेल करते हैं, सर्विस सेल करते हैं, उन सब की एंट्रीज है वो सेल वाउचर के अंदर आएगी। कॉन्ट्रा वाउचर, कॉन्ट्रा के अंदर जितनी भी हम एक बैंक से दूसरे बैंक में या कैश से बैंक में, बैंक से कैश में अगर कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो उस कंडीशन में कॉन्ट्रा वाउचर बनते हैं। तो ये मेजर जो एंट्री है वो 5 टाइप की होती है और 90% इसी के अंदर वो कवर हो जाता है। तो 28 वाउचर जो इनबिल्ट होते हैं टेली प्राइम में, उसको देखकर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब 28 वाउचर का जो इन्होंने ऑप्शन दिए है वो बेटर क्यों है, उसका क्या रीजन क्या है? बेसिक जो रूल है वो तो डेबिट और क्रेडिट का ही है, इसके अंदर और तो कोई रूल है ही नहीं। एक पार्टी डेबिट होगी, दूसरी पार्टी है वो क्रेडिट हो जाएगी। तो ये मैनुअल नहीं करना पड़ेगा। आपने अगर मान लो एक पार्टी को डेबिट कर दिया, सपोज कैश को आपने डेबिट कर दिया, तो ऑटोमेटिकली सामने दूसरी पार्टी कोई न कोई पेमेंट साइड की आएगी, मान लो रेंट का या किसी पार्टी का। ये नहीं कि दोनों साइड में आपका डेबिट हो जाएगा, ठीक है। अब जीएसटी की जितनी भी क्लासिफिकेशन है वो ऑटोमेटिकली हो जाता है उसके अंदर, जैसे सीजीएसटी है, एसजीएसटी है, आईजीएसटी है, वो सारा ऑटोमेटिक ये कैलकुलेट कर लेता है। उसका इस टाइप से ही कॉन्फ़िगरेशन होता है। अगर एक ही वाउचर के अंदर ये सारी एंट्री करेंगे तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं होगी। इसी टाइप से जैसे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रॉपर नहीं बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, एक बैलेंस शीट है, ये प्रॉपरली नहीं बनेंगे आपके। तो ये कुछ बेसिक प्रॉब्लम आती है, इस वजह से इनको 28 वाउचर या 28 वाउचर्स के अंदर इनको डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। तो इसको देखकर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आप एक रूल याद रख लो, डेबिट और क्रेडिट, उसको पूरा अच्छी तरह समझ लो। वही फॉर्मूला, वही सब कुछ आगे तक चलेगा, किसी भी प्रकार का उसमें आप कंफ्यूज नहीं होना। तो इस वीडियो की जो चेन चला रखी है उसके अंदर बेसिक टू एडवांस में पूरा कंप्लीट करूंगा। तो अगला अगर मान लो आपको वीडियो देखना है तो अगला होगा जर्नल और पेमेंट वाउचर और कॉन्ट्रा वाउचर। इसके ऊपर थोड़ा डिटेल से मैं आपको बताऊंगा, इजी टू हार्ड। पहले बेसिक इसके अंदर जो टर्म्स है वो देखते हैं, उसके बाद ग्रेजुअली आगे जाकर जो एक्सपर्ट लेवल के ऊपर हम जाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।